जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं स्वमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे हमारे ऑडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहें और पाएं भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कहते हैं, बलदाऊ ने बध कियो धेनु का सुर को जाए, ग्वाल बाल प्रमुदित भये मधुर मधुर फल खाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब बलराम व श्री कृष्ण चंद्र ने 6वें वर्ष में प्रवेश किया तब उन्हें गौ चराने की अनुमति दे दी गई। वे प्रसन्न ग्वाल बालों के साथ गौएं चराने लगे। उनके चरणों से वृंदावन की भूमि पवित्र होने लगी। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम ने उस वृंदावन में प्रवेश किया जिसमें बड़े बड़े सुंदर व मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष थे। गौओं को चरने के लिए हरी हरी घास थी। वन की लताएं तथा बेलें पुष्पों से लद रही थीं। भंवरा मधुर ध्वनि से उनके गुणगान कर रहे थे। आगे आगे बलराम और कृष्ण तथा पीछे पीछे उनके ग्वाल बाल गायों को लेकर अनेक प्रकार की बाल सुलभ क्रीड़ा करते हुए वन में घूमने निकले। वहां शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा था। स्वच्छ व निर्मल जल के सरोवर भर रहे थे। उनमें कमल दल खिल रहे थे। उस मनोहर वन को देखकर पूर्ण कामना रहित भगवान के मन में भी क्रीड़ा करने की कामना उत्पन्न हो गई। उन्होंने मन को स्वीकार करके वन विहार की सोची। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे भ्राता जी, आपके चरणों में यूं तो इंद्राज बड़े बड़े सभी देवता सिर झुकाते हैं, किंतु वन के वृक्ष भी फलों से लदकर आपके चरणों में अपना सिर झुकाकर फल पुष्प अर्पण कर रहे हैं। ये भी बड़े बड़े तपस्वी तथा योगी जन हैं। इन्होंने अनेक जन्म जन्मांतरों की तपस्या के फलस्वरूप वृंदावन धाम में वृक्ष की योनि प्राप्त की है, जिसे आपको फलस्वरूप अपनी भेंट देकर आपकी सेवा कर रहे हैं। हे भ्राता जी, आप अपने दिव्य रूप को छिपाकर ग्वाल बालों के साथ गोपाल लीला करते हैं, किंतु फिर भी ये गोयोगी जन तथा तपस्वी मुनिजन अपने आराध्य देव को पहचान कर भीतर के रूप में आपके गुणगान कर रहे हैं। और तो देखिए, ये मोर भी आपको अपने घर वन में आया हुआ जानकर आपके स्वागत के लिए नृत्य कर रहे हैं, मीठे सुरों से बोल रहे हैं, आपके दर्शनों को आ रहे हैं। वे हिरनिया गोपियों की भांति आपके स्वागत के लिए वन में नित्य लालायत रहती हैं। ये अपनी प्रेम भरी चितवन से आपकी ओर निहार रही हैं। वे वनवासी पशु पक्षी मृग मोर कोयल आदि कितने धन्य हैं, तब पुण्यवान हैं जो अतिथि सत्कार से ओतप्रेत होकर आपका स्वागत कर रहे हैं। भेंट की सामग्रियों से आपकी पूजा कर रहे हैं। ये ब्रजराज तथा उस पर उगी हुई घास आपके चरणों का स्पर्श करके पवित्र हो रही है। वे लता बेलें तथा झाड़ियां आपके कोमल कौरों का स्पर्श प्राप्त करके अपने को सौभाग्यशाली मान रही हैं। ब्रज की नदी पर्वत पशु पक्षी ब्रज की गोपियां गोप ग्वाल सभी बड़े तपस्वी तथा आपके वे भक्तजन हैं जिन्होंने आपकी प्राप्ति के लिए पूर्व जन्मों में बड़ी घोर तपस्या की है। आपने अपने स्पर्श से उन्हें कृत्य कर दिया। जिस अंग स्पर्श के लिए स्वयं लक्ष्मी जी तरसती रहती हैं, उस अंग स्पर्श को ब्रज की गोपियां आपको गोद में उठाकर अपनी छाती से लगाकर लाड़ पे लड़ाकर प्राप्त करती हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वृंदावन धाम की शोभा देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रसन्न हुए। वे अपने सखाओं के साथ गोवर्धन की तलहटी यमुना तट आदि पर गौएं चराते हुए आनंद मगन होकर वन विहार करने लगे। ग्वाल बाल अलग से ही श्री कृष्ण के प्रेमानंद में मगन थे। ग्वाल बाल वन पुष्पों की माला बना बनाकर बलराम और श्री कृष्णचंद्र को पहनाते तथा स्वयं पहनाते। उन्हें मीठे मीठे फल ला कर खिलाते, तब स्वयं खाते। श्री कृष्णचंद्र कभी कभी कोयल की बोली बोलते, कभी राजहंसों की बोली बोलते, कभी मोरों की गुंजार में अपनी गुंजार मिलाते, कभी बंदर भालू आदि की बोली बोलते, कभी ठुमक ठुमक नाचकर ग्वाल बालों को प्रसन्न करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक जाते तब ग्वाल बालों की गोद में सिर रखकर सो जाते। श्री कृष्णचंद्र उनके पैर दाबते। जब ग्वाल बाल पंखा जलते इस भांति बड़े भ्राता की थकान दूर करते। जब ग्वाल बाल परस्पर मल्ल युद्ध करते तब बलराम श्याम दोनों भाई एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर उनकी कुश्ती देखते और बाह की ध्वनि करते। कभी जगत के नित्या अजय भगवान ग्वाल बालों से कुश्ती लड़ते, कभी ग्वाल बालों की गोद में अपना सिर रखकर किसी वृक्ष की छाया में
लौट जाते। ग्वाल बाल उनके चरण दाव के वीडियो खराब कर रही। हे परीक्षित, बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र के सखाओं में मुख्य सखा थे श्री दामा। एक दिन श्री दामा व अन्य सखाओं ने बलराम तथा श्याम दोनों से कहा, हे श्याम सुंदर और बलराम भैया, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालवन है जिसकी शोभा अति निराली है। वहाँ ताल के वृक्ष सदा मीठे मीठे फलों से लदे रहते हैं। वे पके पके फल गिर गिर कर पृथ्वी को ढके रहते हैं। वहाँ एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है। वह उस वन की रखवाली करता है। उसके साथी अनेक राक्षस भी उसके साथ रहते हैं। और राक्षसों के भय से कोई भी मनुष्य उस वन में नहीं आता है और न उन फलों का कोई भोग ही करता है। उस वन के फल इतने मीठे तथा सुगंधित हैं कि ऐसे फल हमने कभी नहीं खाए। हे श्याम भैया, हमारा मन उन फलों को बहुत ललचा रहा है। हे बल भैया, हमें तुम उन फलों को अवश्य खिलाओ। हमारी बड़ी अभिलाषा है, आप दोनों उस वन को अवश्य देखें। अपने सखाओं की ऐसी उत्कंठा जानकर सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर ने उनकी बात स्वीकार कर ली और बलराम के साथ उस वन की ओर चल दिए। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने ताल के वृक्षों को अपनी बलवान भुजाओं से इस भांति हिलाया कि जिस भांति कोई हाथ का बच्चा वृक्षों को हिलाता है। उस वृक्ष से फल फर फर नीचे गिरने लगे और ग्वाल बाल मीठे मीठे फल खाने लगे। जब फलों की लदाहट उस गधे के रूप वाले दैत्य ने सुनी तब वह शीघ्र दौड़कर वहां आया और आते ही अपनी दुलत्ती बलराम की छाती में जमाई। फिर वह दैत्य रेंकता हुआ पीछे हट गया और दौड़कर फिर दोबारा दुलत्ती मारने को उद्यत हुआ। जैसे ही उसने अपने दौड़कर फिर दोबारा दुलत्ती मारने को उद्यत हुआ। जैसे ही उसने अपने पिछले पैर दुलत्ती मारने को उठाए, वैसे ही बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़कर उसे आकाश में घुमाया और घुमाकर ताल के एक विशाल वृक्ष से दे मारा। वृक्ष से मारते ही उस दैत्य को प्राण बखेर उड़ गई। उसकी चोट से वह ताल वृक्ष तड़तड़ा कर टूट गया। उसके गिरने से उसके निकट के अनेक वृक्ष गिर गई। जब उस दैत्य के साथियों ने वृक्षों की तड़तड़ाहट सुनी तब वे दौड़कर श्याम तथा बलराम पर टूट पड़े, किंतु श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम ने उन सबको उसी भांत पछाड़ कर मार डाला जिस भांति धेनुकासुर को मारा था। वह पृथ्वी उन दैत्यों के सबसे तथा गिरे हुए वृक्षों तथा उनके फलों से पट गई। धेनुकासुर तथा उनके साथी दैत्यों के मर जाने से वह वन निर्भय हो गया। मनुष्य पशु पक्षी सभी निर्भयता से उसका उपयोग करने लगे। और धेनुकासुर दैत्य को मारकर बलराम श्याम दोनों ग्वाल वालों को साथ लेकर ब्रज में आए। ग्वाल वाल झोली भर भर कर मीठे मीठे फल पुष्प आदि अपने साथ लाए और ब्रज में लौटे बांटे। सबने अपने अपने झुंडों की गायों को एकत्रित करके अपने अपने सींग बांसुरी आदि बजाए। अपनी श्री कृष्णचंद्र के सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभामान था। उनके मुख पर सीने की बूंदें शोभा पा रही थी। उन पर भी गऊओं के खुरों से उड़कर ब्रज रज उनके मुकुट तथा मुख पर और भी अधिक शोभा पा रही थी। उनके केशों में वन पुष्प गधे गुत्थे हुए थे। मनोहर मुस्कान तथा मधुर मुरली की तान सुन सुनकर ब्रज बालाओं के हृदय उनके हृदयों से निकल पड़ रहे थे। वे दिन भर की ब्रज ज्वाला को शांत करने लिए अपने प्यारे श्याम सुंदर को दर्शनों के लिए अपने अपने घरों से निकलकर मार्ग में खड़ी हो गई। उनके नेत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे। उनके दर्शन करके भी नेत्रों की तड़पन शांत न हुई। तब नेत्र अपलक होकर एक टक उनके मुखारबिंद को अतृप्त होकर निहारते ही रहे। जब भगवान ने अपनी मधुर मुस्कान से सबका स्वागत किया तब प्रेम भरी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज बालाओं के नेत्र प्रसन्न हुए। घनश्याम तथा बलराम जब घर पहुंचे तब माता यशोदा ने प्रेम से दोनों को गोद में उठा लिया। उन्हें पहुंच कर गर्म जल और शीतल जल से स्नान कराया। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उनकी इच्छा अनुसार उन्हें भोजन कराया।
फिर श्याम तथा बलराम बड़े आराम से सुंदर शैया पर सो गए। इसी भांति बलराम श्याम दोनों ब्रज में नित्य अनेकों लीलाएं करते थे। एक दिन की बात है कि श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ लेकर गांव में चराते हुए यमुना तट पर पहुंचे। उस दिन बलदाऊ उनके साथ नहीं गए। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। गाय तथा ग्वाल बाल जल की प्यास से अति व्याकुल हो उठे। उन्होंने जाकर शीघ्रता से यमुना का विषैला जल पी लिया। तो जल के पीते ही सब गोप ग्वाल तथा गौ में प्राणहीन होकर वहीं यमुना के पुल पर गिर गए। उनकी यह दशा देखकर सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। जिनके रक्षक स्वयं भगवान हैं, उन्हें मृत्यु से भी क्या भय। वे सबके सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने जान लिया कि हमने वैशैला जल पी लिया था, इसके कारण हमारी मृत्यु हो गई थी, किंतु हमारे रक्षक श्याम सुंदर ने ही हमें जीवन दान दिया है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।